हेलो फ्रेंड्स, वक्ता की रसीली रसोई में आज बन रहा है कटहल के टेस्टी कोफ्ते। जिसे बनाने में ना तो हमने टमाटर का यूज़ किया है, ना हमने काजू का यूज़ किया है, ना हमने कोई क्रीम का यूज़ किया है। बिना टमाटर और क्रीम के हमने इस टेस्टी कोफ्ते को तैयार किया है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम ताज़ा कटहल लिया है। कटहल थोड़े बड़े वाले हैं तो हमने कुछ कटहल को छील कर तैयार कर लिया है और थोड़े कटहल को हमने बिना छीले ही रखा है। तो छीलने के लिए हम यहाँ पर हाथों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा सरसों का तेल हम चाकू पर भी लगा लेंगे। इससे होता क्या है कि जो कटहल से गोंद निकलता है वो हाथों पर चिपकता नहीं है और कटहल आसानी से छिल जाते हैं। तो कटहल सारे छिल चुके हैं और ये जो ऊपर का पार्ट है, ये हार्ड वाला पार्ट, इसे भी निकाल देते हैं क्योंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है और रखने का कोई मतलब भी नहीं है। तो इस हार्ड वाले पार्ट को हम निकाल देते हैं और इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे ताकि बॉयल करने में आसानी हो जाए। आप यहाँ पर छोटे छोटे पीस काट कर भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 पार्ट में ही बॉयल कर लेंगे, आसानी से बॉयल हो जाते हैं। तो कटहल को हम पहले धो लेते हैं। वैसे ये बड़ा वाला कटहल है, इसमें गोंद की मात्रा बहुत ही कम होती है। अगर लगे गोंद ज़्यादा है तो आप यहाँ पर एक टिक का यूज़ करके गोंद को कम कर सकते हैं। एक बाउल में पानी लें और उसमें एक नींबू का रस डाल दें। फिर उसमें सारे कटहल के पीसेस को डाल दें। इससे गोंद बहुत कम हो जाता है और हाथों पर लगता भी नहीं है। तो सारे कटहल हमारे धुल चुके हैं। अब कुकर में 1 गिलास पानी डाल देते हैं और कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 2 विशल आने पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 2 विशल में कटहल आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं। जब तक कटहल पक रहे हैं तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो मसालों का पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार का यूज़ किया है। उसमें हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे बड़े टुकड़ों में काट कर तैयार किया उसे डाल देते हैं और इसमें 3 कली लहसुन ऐड कर देते हैं, आधा चम्मच जीरा, 10 से 12 दाने काली मिर्च का ऐड कर देते हैं और हमने यहाँ पर 4 लौंग लिया उसे डाल देते हैं और 1 पीस हमने यहाँ पर तेज़पत्ता लिया है, उसे तोड़कर डाल देते हैं। अब मसाले में थोड़ा सा पानी डालकर इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट तैयार करना है। तो मसालों का फ़ाइन पेस्ट हमारा बनकर के तैयार हो गया है और इसे साइड में रख देते हैं और हम यहाँ पर चावल की तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि कोफ्ते किसी भी चीज़ के हों, चाहे लौकी के चाहे कटहल के, वो चावल के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कटोरी करीब बासमती चावल लिया है। आप यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो चावल में पानी डालकर इसे अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लेंगे ताकि चावल अच्छे से साफ़ हो जाए। तो चावल को हमने 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, उसमें पानी डालकर रख देते हैं। इसे करीब आधा घंटे के लिए रख देंगे। इस तरह भिगा कर रखने पर चावल बहुत ही अच्छे बनकर के तैयार होते हैं और एक एक दाना खिला खिला बनकर के तैयार होता है। तो कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है, कटहल हमारे अच्छे से पक चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब कटहल को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये कटहल बड़े वाले हैं तो इसमें बीज भी काफ़ी ज़्यादा निकले हैं, तो सारे बीज को हम निकाल कर अलग कर लेते हैं। इसी बीज से बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनकर के तैयार होती है। अगर आप लोग को इस बीज की सब्ज़ी का वीडियो देखना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इसकी रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिए बीज भी काफ़ी मात्रा में निकल रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बड़े वाले कटहल का यूज़ किया है। तो सारे बीज को इस तरह निकाल कर अलग कर लेते हैं और फिर कटहल को अच्छे से मैश कर लेते हैं। कटहल में लच्छे काफ़ी दिख रहे हैं तो आसानी से हाथों से मैश नहीं हो पा रहे हैं, तो इसे हम मिक्सिंग जार में डालकर हल्का सा पीस लेते हैं ताकि कटहल के लच्छे टूट जाएँ और हल्के से छोटे हो जाएँ। तो कटहल को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। अब उसमें डाल देते हैं 2 चम्मच करीब बेसन। हम इस कटहल वाले पेस्ट में बेसन बहुत कम डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे बेसन डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो कोफ्ते कड़े बन करके तैयार होंगे। अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच करीब काली मिर्च का पाउडर और टेस्ट से थोड़ा सा कम नमक डाल देंगे क्योंकि हम आगे नमक का यूज़ करने वाले हैं। और इसमें डाल देते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर ये मार्केट वाला पेस्ट यूज़ किया है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप किसी भी चीज़ का कोफ्ता बनाएं तो उसमें बेसन क्वांटिटी बहुत कम रखें। अगर बेसन ज़्यादा डाल देंगे तो कोफ्ते कड़े बन जाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और हमने यहाँ पर बड़े बड़े चम्मच से 2 चम्मच बेसन लिया है। 2 चम्मच बेसन इतने कटहल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके हम बॉल्स तैयार कर लेते हैं। हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके मीडियम साइज़ के बॉल्स तैयार कर लेते हैं। आप यहाँ पर मीडियम साइज़ के बॉल्स तैयार कर सकते हैं या छोटे या बड़े भी तैयार कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो इसी तरह हम सारे बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सारे हमारे बॉल्स बनकर के तैयार हो गए हैं।
और चावल को भीगे भी आधे घंटे हो गए हैं। तो चावल हमारा बनने के लिए तैयार हो चुका है और चावल हल्के से फूल भी चुके हैं। अब इसे हम कुक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कुकर में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है और उसमें चावल को डाल देते हैं। चावल के दाने खिले खिले रहें और अलग अलग रहें, इसके लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी का यूज़ किया। उसे डाल देते हैं और इसे मिक्स करके हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 1 विसल आने पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 1 विसल में चावल अच्छे से पक जाते हैं। तो चावल वाले कुकर को हम दूसरी साइड रख देते हैं और एक साइड हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ जल्दी से बन जाएं। तो 1 विसल आ चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। 1 विसल में चावल अच्छे से पक जाते हैं। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छा से गर्म हो चुका है और हमने यहाँ पर कोफ्ते को बनाने के लिए सरसों के तेल का यूज़ किया है। कोई भी सब्जी हो या कोफ्ता हो, ये सारी चीज़ें सरसों के तेल में ही अच्छी लगती हैं। तो तेल अच्छा गर्म हो चुका है और उसमें सारे बॉल्स को डाल देते हैं और उसे फ्राई कर लेते हैं। हम कढ़ाई में उतना ही डालेंगे जितना कि आसानी से फ्राई हो जाए। तो बहुत सारे पड़ चुके हैं। अब इसे 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। 1 मिनट बाद उसकी साइड को पलट लेते हैं ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए। बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब भी कोफ्ते को फ्राई करें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें। अगर हाई फ्लेम पर कोफ्ते को तलेंगे तो ऊपर से तो लाल हो जाएंगे कि अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। तो कोफ्ते अच्छे से पक चुके हैं और कलर भी चेंज हो गया है। अब इन कोफ्तों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम दूसरा बैच भी तल लेते हैं। बाकी के बचे कोफ्तों को भी कढ़ाई में डाल देते हैं और उसे भी हम मीडियम आंच पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होते तक सेक लेंगे। तो दूसरा बैच भी हमारा बन करके तैयार हो गया। इसे भी निकाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा कलर आया है कोफ्ते का। आप सिंपल इस तरह भी इन कटहल के पकौड़े को बनाकर खा सकते हैं। मुझे तो इस तरह के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। और हमने यहाँ पर सेम कढ़ाई का यूज़ किया है। तो कढ़ाई में ज़्यादा तेल था, थोड़ा तेल हमने निकाल कर अलग कर दिया है और कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल बचा लिया है। अब इसमें हम जीरा, तेज़पत्ता और हींग डाल देते हैं और इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। इन चीज़ों के भुन जाने पर उसमें हम प्याज वाला पेस्ट डाल देंगे जिसे हमने गरम मसाला के साथ तैयार किया था और इसे भी हम हल्का सा भून लेते हैं ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज अच्छे से भुन जाए। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच दही का यूज़ किया है। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। उसे अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना रहें। अब इसमें डाल देते हैं थोड़े सूखे मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और टेस्ट करने सफ़ेद नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह सारे मसाले मिक्स करने पर अच्छे से फूल जाते हैं और ग्रेवी में अच्छे से मिल जाते हैं। तो प्याज भी अच्छे से भुन चुका है और प्याज का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं दही और मसाले वाला पेस्ट जिसे हमने तैयार किया था और इसी बाउल में थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि बाउल में मसाले ज़्यादा लगे हुए हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम भून लेंगे ताकि प्याज के साथ सारे मसाले भी अच्छे से भुन जाएं। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर दही का यूज़ किया है। दही से भी कोफ्ते की ग्रेवी बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। अब इसे हम ढककर पका लेते हैं। ढक कर पकाने पर मसालों की खुशबू बरकरार रहती है। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और मसालों ने तेल को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब इसमें डाल देते हैं हम पानी। पानी आप ग्रेवी के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी पसंद हो। हम यहाँ पर थोड़ी पतली वाली ग्रेवी बनाने वाले हैं क्योंकि कोफ्ते पानी ज़्यादा सोखते हैं। पानी थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं क्योंकि ग्रेवी को हमें 2 मिनट के लिए फिर से पकाना है। तो इसे हम ढककर फिर से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि ग्रेवी में अच्छा से उबाल आ जाए। तो ग्रेवी में अच्छा से उबाल आ चुका है। इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इन सारे बने कोफ्तों को हम डाल देते हैं। बिना टमाटर के भी आप कोफ्ते की ग्रेवी को गाढ़ा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे ताकि कोफ्ते अंदर से सॉफ्ट हो जाएं। हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा ही रखना है और इसे पकते 2 मिनट हो भी गए हैं। कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अगर आपको धनिया की पत्ती पसंद हो तो आप यहाँ पर बारीक धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। तो टेस्टी कोफ्ते बनकर के तैयार हो गए हैं। अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इस तरह से बने कोफ्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए तैयार हो गया है बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट ये कटहल का कोफ्ता। आप इस तरह से बने कटहल के कोफ्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। और हमने सर्व किया है गर्मा गर्म चावल के साथ
इस टेस्टी चटपटे कटहल के कोफ्ते को। अगर आपके घर में बच्चे हों या बड़े, जो लोग कटहल ना खाते हो, तो आप इस तरह कटहल के कोफ्ते को बनाकर उन्हें खिलाइएगा। वो समझ ही नहीं पाएंगी कि आपने यहाँ पर कोफ्ते को कटहल से तैयार किया है। इतना सॉफ्ट, इतना रुई जैसे कोफ्ता बन करके तैयार हुआ है। इसकी एक पीस हम काट कर दिखाते हैं, कितनी आसानी से कट गया है। बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला ये टेस्टी कटहल का कोफ्ता बन करके तैयार हो गया है। अगर रेसिपी ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। आप इस तरह से बने कोफ्ते को गर्मा गर्म चावल के साथ, नान के साथ या रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।